जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर यशोदनंदन व्रज जन यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपद जय प्रभुपद जय प्रभुपद श्रील प्रभुपद। जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा। जय नित्य विष्णु विष्णुपाद परमहंस प्रवचन स्त्रोत्र सतसी से वैचरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। एवं विष्णुपाद परमहंस प्रवचन स्त्रोत्र सतसी भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की जय। नमाचार्य सुनहदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोकुल रघुनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन धाम की जय। नवद्वीप मायापुर धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा माई की जय। जमुना माई की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी देवी की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। पतित पावन हरिनाम संकीर्तन की जय। बृहद मदंग की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत गीता की जय। गौर प्रेमानंदे all Guru some devotees, all Guru some devotees, all Guru Guru Sri Gauranga हरे कृष्णा। सो आज का जो सत्संग है श्रीमद् भागवतम क्लास है डीडी श्रीमद् भागवतम स्वागत है। मैं पहले दास धन्यवाद देना चाहता हूँ कि दिया है कि मैं ये चर्चा कर सकूं। हमारा मेरे खुद का शुद्धि के लिए आज 10 मिनट लेट है। आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है प्रभु, पता नहीं हाँ मुझे। प्रभु जी, अगर वॉइस ब्रेक हो रहा है, हाँ, ठीक से नहीं आ रहा वॉइस प्रभु जी? अभी आ रहा है प्रभु, अभी आ रहा है। कुछ पता नहीं, पहले ब्रेक हो रहा था, मुझे ही लग रहा है या पर सबको लग रहा है, आई डोंट नो। नहीं ठीक है। ठीक है। तो अगर अगर पूरा ब्रेक ऐसा हो तो मुझे बताएंगे, मैं थोड़ा नेटवर्क चेंज करूँ। अभी ठीक लग रहा है प्रभु, ठीक लग रहा है अभी। हरे कृष्ण। तो मैं तो पहले हित क्रिस प्रेमा में गोपीचंद दास प्रभु जी से, प्रभु जी को और हमारे
जितने सीनियर वैष्णव हैं सबको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि मुझे आज ऐसा अवसर अवसर प्रदान किया है कि मैं श्रीमद् भागवतम का कुछ श्लोक आपके साथ कुछ शेयर कर सकूं। ठीक है, तो मैं थोड़ा, प्रभु जी मुझे थोड़ा, हाँ, होस्ट बना है ना, शेयर कर सकूं उसके। बना दिया प्रभु। तो आज का जो श्लोक दिया गया है मुझे, ये है। ठीक है। कालेन मिलिता धियाममृष्यनृणाम् तोकायुषं स्वनिगमो बत दुरपारः आविर्हितस्वनुग्रम् आविर् आविर्हत स्वत्व नुयुगं स हि सत्त्ववत्यां वेदद्रुमं विटपसो विभाजिष्यति स्म। हरे कृष्ण, कोई पढ़ेंगे? हरे कृष्णा। कालेन मिलितधियमामृष्य नृणाम् स्तोकायुषां स्वनिगमो वददूरपार आविर्हितस्त्वयुनगम् आविर्हतस्त्वनुयुगं स हि सत्यवत्याम् वेदद्रुमं विटपशो विभजिष्यति स्म। हरे कृष्ण। अब इसका शब्दार्थ हम लोग दर्शन करेंगे। काले न, समय के साथ, मिलित धियाम, कम बुद्धिमान मनुष्यों का, अब मनुष्य, कठिनाई को ध्यान में रखते हुए, नृणाम, मनुष्यों की, तो आयुष्याम, अल्पजीवी लोगों का, स्वनिगम, अपने द्वारा संकलित वैदिक साहित्य, पता, ठीक ठीक, दूरपारः, अत्यंत कठिन, आविर्हितः, के रूप में प्रकट होकर, तू, लेकिन, अनुयुगम, युग के अनुसार, सह, वो, भगवान, ही, निश्चय ही, सत्यवत्याम, सत्यवती के गर्भ में, वेद ध्रुमो, वेद रूपी कल्प वृक्ष, विटपशः, शाखाओं के विभाजन द्वारा, विजय विभाजित, बांट देगा, मान, मान। अभी हम लोग अनुवाद पढ़ेंगे। अनुवाद अथवा तात्पर्य शिला प्रभुपाद। सत्यवती के पुत्र व्यासदेव के रूप में अवतार ग्रहण करके स्वयं भगवान वैदिक साहित्य के संग्रह को अल्पजीवी अल्पज्ञों के लिए कठिन समझकर वैदिक ज्ञान रूपी वृक्ष को युग विशेष की परिस्थितियों के अनुसार शाखाओं में विभाजित कर दे। यहाँ पर ब्रह्मा के नए कलयुग के अल्पजीवी मनुष्यों के लिए श्रीमद् भागवत के भावी संकलन का उल्लेख किया है। जैसा कि प्रथम स्कंद में बताया जा चुका है, कलयुग के अल्पज्ञ मनुष्य अल्पजीवी होंगे, और साथ ही ईश्वर विहीन मानव समाज होने के कारण जीवन की अनेक समस्याओं से विघ्न होंगे। भौतिक प्रकृति के नियमों के अनुसार शरीर के भौतिक सुविधाओं में उन्नति का होना तमोगुण का सूचक है। ज्ञान की वास्तविक उन्नति का अर्थ है आत्मशक्ति। किंतु कलयुग के अल्पज्ञानी पुरुष ब्रह्मवश 100 वर्ष की लघु जीवन अवधि को ही, जो अब तक घटकर 40 या 60 वर्ष हो चुकी है, सब कुछ मान रहे हैं। अल्पज्ञानी है क्योंकि उन्हें जीवन की नित्यता का ज्ञान नहीं होता। वे 40 वर्षों तक रहने वाले क्षणिक भौतिक शरीर को जीवन का मूल तत्व मान लेते। ऐसे मनुष्य गधों तथा बैलों की, किंतु भगवान समस्त जीवों को दयालु पिता के भांति भगवत गीता जैसे ग्रंथों के रूप में और स्नातकों के लिए श्रीमद् भागवत के रूप में विपुल वैदिक ज्ञान प्रदान करते रहते। इसी प्रकार विभिन्न प्राकृतिक गुणों से युक्त विभिन्न प्रकार के मनुष्यों के लिए व्यासदेव ने पुराणों तथा भगवान महाभारत की रचना की। तो इनमें से कोई भी ग्रंथ वैदिक सिद्धांतों से पृथक नहीं है। हरे कृष्ण। ये हो गया हम लोग का श्लोक नंबर 36। हम लोग जाएंगे श्लोक नंबर 37।
देवद्विषां निगम ब्रह्माणि निस्थितानां पूर्वीर्मयेना विहिताभिर्दृश्यतुर्भिः लोकान् भ्रतामति विमोहो मतिर्प्रलोभम् वेषं विधाय बहुभाष्यत उपधर्यम्। पढ़िए प्रभु जी। हरे कृष्णा। देवद्विषां निगम वर्त्मनि निष्ठितानां पूर्भिर्मयेन विहिताभिरदृश्यतुर्भिर्लोकान् धृतां मति विमोमहि प्रलोभम् वेषं विधाय बहुभाष्यत औपधर्म्यम्। हरे कृष्ण। अभी शब्दार्थ पढ़ेंगे। देवद्विषाम भगवत भक्तों के प्रति ईर्ष्या रखने वालों का निगम निगम चारों वेद वर्तमनी के पद पर निष्ठिता नाम भली भांति स्थिर हुओं का पूर्वी प्रक्षेपात्रों अस्त्रों रकेटों से मयेन परम विज्ञानी मय द्वारा भीताभी भीताभी निर्मित अदृश्य तुर्भी आकाश में उल्लेख अलक्ष्य लोकान विभिन्न लोक घनताम संहार करने वालों का मति विमोहन मन का मोह अति प्रलोभम अत्यंत आकर्षक वेशम वेश पहनावा विधाय ऐसा करके बहुभाष्यते अत्यधिक बातें करेगा अपोधर्म्यम उपधर्म। तो हम लोग अभी अनुवाद और तात्पर्य पढ़ेंगे। पहला प्रभु। जब नास्तिक लोग वैदिक विज्ञान में अत्यंत दक्ष बनकर परम विज्ञानी मय के द्वारा निर्मित श्रेष्ठ प्रक्षेपास्त्रों में चढ़कर आकाश में अदृश्य उड़ते हुए विभिन्न लोकों के वासियों का संहार करेंगे तो बुद्ध रूप में अत्यंत आकर्षक वेश धारण करके भगवान उनके मस्तकों को मोह लेंगे और उन्हें उपधर्मों का उपदेश देंगे। हरे कृष्ण। तात्पर्य 22 से भगवान बुद्ध का ये अवतार और आधुनिक मानव इतिहास के अवतारी तो एक नहीं है। श्री जीव गोस्वामी के अनुसार इस श्लोक में वर्णित बुद्ध अवतार एक अन्य कलयुग में हुआ था। एक मनु के जीवन काल में 72 से अधिक कलयुग होते हैं और इनमें से एक में यहाँ पर वर्णित बुद्ध अवतार लेंगे। भगवान बुद्ध का अवतार तब होता है जब लोग अत्यधिक भौतिकवादी हो जाते हैं और तब वे सामान्य धर्म का उपदेश देते हैं। ऐसी अहिंसा स्वयं में धर्म न को होकर धार्मिक लोगों का महत्वपूर्ण गुण होता है। ये एक सामान्य बुद्धि का धर्म क्योंकि इसमें मनुष्य को उपदेश दिया जाता है कि वो किसी पशु या जीवित प्राणी को हानि न पहुंचाए क्योंकि उसके हानिकारक कर्म कर्ता को भी हानि पहुंचाने वाले। किंतु अहिंसा के इन सिद्धांतों को सीखने के पूर्व उसे दो अन्य नियम भी सीखने पड़ते हैं। ये है विनम्र बनना और निराभिमानी बनना। विनम्र तथा निराभिमानी बने बिना वो निरापद तथा अहिंसक नहीं बन सकता। अहिंसक बनने के बाद से सहिष्णुता तथा सादगी सीखनी पड़ती। मनुष्य को महान धर्मोपदेशकों तथा आध्यात्मिक नेताओं का सम्मान करना चाहिए और इंद्रियों पर संयम रखने घर तथा परिवार के प्रति विरक्त रहने और भगवान की सेवा करने का अभ्यास करना चाहिए। अंततः उसे भगवान को स्वीकार करके उनका भक्त बनना होता है। अन्यथा ये धर्म कहीं नहीं कहलाता। धार्मिक सिद्धांतों के केंद्र में भगवान होने अन्यथा सामान्य नैतिक उपदेश मात्र उपधर्म होते हैं जो धर्म के ही निकट होते हैं। हरे कृष्ण। अभी हम लोग जाएंगे 38 श्लोक में जाएंगे। यहार्लयस्वपि सताम न हरे कथा स्यु पाषाण्डिनो द्विज जन विशलानुते त्वया स्वहा स्वधा वत्सधीति स्म गिरो न यत्र सस्ता भविष्यति कलेर्भगवान युगान्ते। बढ़िया प्रभु जी। हरे कृष्णा।
यर्हालयेष्वपि सतां न हरे कथा स्युः पाषण्डिनो द्विजजना वृषला न देवः स्वाहा स्वधा वषडिति स्म गिरो न यत्र शास्ता भविष्यति कालेर्भगवान् युगान्ते। ये हम लोग शब्दार्थ पढ़ेंगे। यर्हि जब ऐसा होता है, आलयेषु घर में, अपि भी सताम सभ्य व्यक्ति, न नहीं, हरे सी भगवान की कथा कथा शिव होगी, पाषांडिनः नास्तिक द्विजजनाः अपने को उच्च जाति ब्राह्मण क्षत्रिय तथा वैश्य वाला घोषित करने वाले, वृषला निम्न वर्गीय शूद्र, नृदेवा राज्य के मंत्री, स्वाहा यज्ञ स्तोत्र, स्वधा यज्ञ की सामग्री, पसट यज्ञ वेदी, इति ये सब स्म होंगे, गिरह शब्द शब्द, न कभी नहीं, यत्र कभी भी कहीं भी, शास्त्र दंड देने वाला, भविष्यति प्रकट होगा, कले कलयुग का भगवान श्री भगवान, युग अंते युग के अंत। तो अभी अनुवाद और तात्पर्य शिला प्रभुपाद। जय शिला प्रभुपाद। तत्पश्चात कलयुग के अंत में जब तथाकथित संतों तथा द्विजों के घरों में भी ईश्वर की कथा नहीं होगी, और जब सरकार की शक्ति निम्न कुल में उत्पन्न शूद्रों तथा अथवा उनसे भी निम्न लोगों में से चुने गए मंत्रियों के हाथों में चली जाएगी, और जब यज्ञ विधि के विषय में कुछ भी यहाँ तक कि उच्चारण भी ज्ञात नहीं रहेंगे, तो उस समय भगवान परम दंडदाता के रूप में। तात्पर्य यहाँ पर इस कलयुग के अंतिम चरण में भौतिक जगत की निकृष्ट अवस्थाओं के लक्षणों का उल्लेख हुआ है। यह अवस्थाओं का सार समाहार ईश्वर बेनता है। यहाँ तक कि तथाकथित संत के समाज की उच्च वर्ण, जिन्हें सामान्य रूप से द्विज जन कहा जाता है, नास्तिक हो जाएंगे। फलतः वे सब ईश्वर का पवित्र नाम तक भूल जाएंगे, उनके कार्यकलाप की बात तो दूर रही। समाज के उच्च वर्ण अर्थात समाज के भाग्य विधायक ज्ञानी पुरुष, समाज में शांति तथा व्यवस्था के उत्तरदायी प्रशासक वर्ग तथा समाज की आर्थिक उन्नति के प्रदर्शक व्यवसायी वर्ग, इन सबों को परमेश्वर का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। उन्हें उनके नाम गुण लीला पार्षद सामग्री व्यक्तित्व आदि से परिचित होना चाहिए। समाज के उच्च वर्ग तथा संतों की पहचान उनके तत्व ज्ञान के अनुपात से की, उनके जन्म या शारीरिक उपाधियों से नहीं। तत्व ज्ञान तथा भक्ति के व्यवहारिक ज्ञान के बिना ये उपाधियां सबों के अल्प अलंकरणों के तुल्य समझी जाती हैं, और जब समाज में ऐसे अलंकरणों की बाढ़ आ जाती है, मनुष्य के प्रगतिशील शांत जीवन में अनेक विषमताएं उत्पन्न होती। समाज के उच्च वर्ग में शिक्षण या संस्कृति का अभाव होने से वे अब द्विज जन कहलाने के अधिकारी नहीं रहे। द्विज की महत्ता की व्याख्या इन महान ग्रंथों में उनके स्थलों पर मिलती है, किंतु यहाँ पुनः बता देना आवश्यक है कि माता पिता के संभोग से होने वाला जन्म पशु जन्म कहलाता है, किंतु ऐसा पशु जन्म तथा आहार निद्रा भय मैथुन पर आधारित पशु जीवन आध्यात्मिक जीवन की किसी वैज्ञानिक संस्कृति के बिना शुद्ध जीवन अर्थात अर्थात निम्न श्रेणी के व्यक्तियों का असंस्कृत जीवन है। यहाँ पर उल्लेख है कि कलयुग में समाज की प्रशासन शक्ति खुद ईश्वर विहीन श्रमजीवी वर्ग के हाथों में चली जाएगी, और निर्दय अथवा सरकारी मंत्रीगण कुशल अर्थात समाज के निम्न असंस्कृत लोग होंगे। यदि मानव समाज ऐसे असंस्कृत निम्न श्रेणी के लोगों से ना रहे, तो सुख तथा शांति की आशा व्यर्थ है। मनुष्यों में ऐसे असंस्कृत सामाजिक पशुओं के लक्षण पहले से विद्यमान है। जन नायकों का कर्तव्य है कि इस ओर ध्यान दें और तत्व ज्ञान में प्रशिक्षित द्विज लोगों को प्रतिष्ठित करके सामाजिक व्यवस्था में सुधार लाने का प्रयास करें। सारे विश्व में श्रीमद् भागवत की संस्कृति
के प्रचार से ही ये संभव। मानव समाज की अधोगति होने पर भगवान कल की अवतार के रूप में प्रकट होते हैं और निर्दय बनकर समस्त आसुरी लोगों का वध कर देते हैं। हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यो मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विजवान सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावने वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्णा। तो आज के जो 3 श्लोक हम लोग लिया है, इस 3 श्लोकों में से पहला जो श्लोक है भगवान का अवतार, मतलब पूरा जो ये अध्याय चल रहा है भगवान की अवतारों के ऊपर ही, और महा जी ने अभी वर्णना कर रहे हैं। तो भगवान का हर अवतार जो होता है किसी न किसी उद्देश्य के लिए होता है। ठीक है। तो ऐसे ही हम 3 उद्देश्यों को देखेंगे यहाँ पे तीनों श्लोकों में। पहला जो 36वें श्लोक है उसमें भगवान का जो अवतार होता है व्यासदेव के रूप में, व्यासदेव के रूप में भगवान क्यों अवतार, मतलब क्यों अवतार लेते हैं, इसके बारे में यहाँ पे चर्चा किया गया है। फिर हम लोग जब जाएंगे 37वें श्लोक में, वहां पे देखेंगे भगवान का जो आगमन होता है, ठीक है, वो बुद्ध के रूप में कैसे आगमन होता है बुद्ध, ठीक है, वो क्यों होता है उसको देखेंगे। और बाद में जो अगर 38वें श्लोक में जाएंगे तो भगवान का जो आखिरी जो कल की अवतार है उनका वो अवतार क्यों लेते हैं उसके ऊपर। हरे कृष्ण। तो ये आज के जो पहला जो श्लोक है वहां पे अभी श्रीमद् भागवतम लिखा गया है। ये जो श्रीमद् भागवतम आज हम पढ़ रहे हैं ये भगवान का ही अवतार है। अगर देखा जाए तो ये श्रीमद् भागवतम जो है इसको लिटरेरी अवतार कहा जाता है, लिटरेचर अवतार, लिटरेरी अवतार। भगवान इस कलयुग में श्रीमद् भागवतम के रूप में प्रकट हुए। क्यों? कि कलयुग में लोगों का उद्धार बस इस श्रीमद् भागवतम से ही हो सकता है। क्योंकि श्रीमद् भागवतम का श्रवण करने मात्र से ही कोई भी जीवात्मा शुद्ध हो सकता है। क्योंकि इस पूरे श्रीमद् भागवतम में वर्णना किया गया भगवान की लीलाओं का वर्णन किया गया है। तो भगवान के भक्तों के बारे में भी हमें भी लिखा गया। तो जो कोई व्यक्ति भगवान की लीलाओं को श्रवण करता है, भगवान के भक्तों की लीलाओं को अगर स्मरण करता है और श्रवण करता है, तब उसका शुद्ध होना अनिवार्य है। तो स्क्रीन लेकिन शेयर, इस स्क्रीन श्रीमद् शेयर बंद कर भागवतम, सकते हैं प्रभु आप। हरे कृष्णा, स्क्रीन शेयर बंद कर सकते हैं। हरे कृष्ण। अनलेस आपको कर देखना देंगे। है स्क्रीन हाँ, हरे शेयर। कृष्ण। हाँ, हाँ, ठीक बंद है, कर सकते हैं। हरे कृष्ण। ठीक है। सो तो कलि युग में लोगों को लोगों को उद्धार करने के लिए भगवान खुद व्यासदेव के रूप में आते हैं। और व्यासदेव
व्यासदेव जो है सत्यवती के पुत्र हैं और उनका अवतार भगवान, इसको एक्चुअल में कहते हैं कि शक्त्यावेश, भगवान के शक्त्यावेश अवतार। ठीक है, व्यासदेव जो है शक्त्यावेश अवतार है। शक्त्यावेश अवतार में भगवान के जो शक्ति से उद्भूत होके व्यासदेव रचना करते हैं इस पूरे वेदों को। वेदों का कैसे, उनका नाम जो है व्यास है। व्यास का अगर अर्थ निकाला जाए तो व्यास का जो अ, अंग्रेजी में अगर किया जाए तो उसको मतलब कंपाइल, जो कंपाइल करता है, मतलब जो जो इस पूरा विषयों को दूसरे अलग अलग विषयों में बांटता है, उसको बोलते हैं व्यास। तो इसीलिए भगवान, उनका नाम व्यासदेव है। तो इसीलिए महर्षि वेद व्यास कहते हैं। वेदों का वो व्यास करते हैं। तो वेदों को जब व्यास करते हैं, हमको कितने सारे उपनिषद, पुराण और फिर हमको श्रीमद् भागवतम के रूप में, श्रीमद् भागवतम, भागवत गीता हमको मिलता है। तो उसमें इसको क्यों किया जाता है, ऐसे क्यों करते हैं? क्योंकि कलयुग में प्रथम स्कंद में ऑलरेडी कहा गया है। कहा गया, क्यों कहा गया है? कलयुग में पहला जो स्कंद है उसमें 10वें, पहला जो चैप्टर है 10वें श्लोक में ये कहा गया है कि प्रायेणाल्पायुष सभ्य कलस्मिन् युगे जना मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य ही पथा। तो कलयुग में सारे व्यक्ति जो है अल्पज्ञ है, अल्पजीवी है, अल्पज्ञ है, ज्ञान नहीं है, आयु नहीं है। ठीक है, और पूरा समाज जो है इस पर विहीन होता है, क्योंकि ये कलयुग का प्रभाव होता है। तो हमारा जो जो आयु अल्प क्यों होता है? अल्प इसीलिए होता है कि कलयुग का प्रभाव। तो कलयुग का प्रभाव से हमारा जो जो जीवन है बहुत कम क्षणिक रहता है। तो ये कलयुग का प्रभाव इतना प्रगाढ़ होता है, तो ये व्यक्ति व्यक्ति ईश्वर विहीन हो जाता है इस 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 युग में। ठीक है, और यहाँ पे अपने अल्प ज्ञान के से वो समझने लगता है कि उसका जो उन्नति जो है, वो सोचता है कि अगर शरीर की बाह्य भौतिक सुविधाओं की अगर उन्नति होता है तो वो सोचता है कि यही प्रकृति, वो वही सोचता है कि यही रियल में जो है भौतिक प्रकृति प्रकृति मतलब प्रगति, उन्नति। लेकिन यहाँ पे शिला प्रभुपाद कहते हैं ये तमोगुण का सूचक है, तमोगुण का सूचक है। लेकिन यहाँ पे शिला प्रभुपाद कहते हैं ज्ञान की वास्तविक उन्नति का अर्थ है आत्म। तो हमारे जीवन में अगर आत्म साक्षात्कार ना हो, उसमें अगर उन्नति ना हो, तो फिर हमारा जीवन व्यर्थ ही कहलाए। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे मतलब सारे लोग कलयुग में, बहुत ही कम लोगों में ये इच्छा होती है कि आत्म साक्षात्कार प्राप्त करें। ठीक है? तो कलयुग में क्या सोचते हैं? कलयुग में जितने भी व्यक्ति अल्पज्ञानी लोग भ्रमवश सोचते हैं कि हमारे जो जीवन है उसका अवधि जो है यही सब कुछ है, क्योंकि उनको जो हमारे जीवन जो है शाश्वत है, उस ना शाश्वत जीवन का ज्ञान नहीं होता। जब ये शाश्वत जीवन का ज्ञान नहीं होता है तो सोचते हैं कि जो हमारा जो जीवन है ये 40 वर्ष है, 40 वर्ष, 50 वर्ष, 60 वर्ष जितना भी जीते हैं यही सब कुछ है। तो सोचते हैं कि इसी जीवन को ही जी ले और इसी जीवन में हमको मरना है। तो जो भी है आनंद है यहाँ पे हम लोग प्राप्त कर ले, आगे हमको कभी और मौका मिलेगा नहीं। तो इस ज्ञान से ही ये लोग अपना जीवन जीते हैं और सोचते हैं कि हमको बस अपने जीवन को आनंदमय रखना है। तो अपने सारे सुख सुविधा को बढ़ाने लगते हैं ताकि वो आनंद कर सकें, और करते करते अपना जीवन को त्याग देते हैं। लेकिन ये जीवन का मूल लक्ष्य नहीं है। जीवन का मूल लक्ष्य है का आत्म साक्षात्कार। तो आत्म साक्षात्कार अगर किसी जीवन में ना हो वो जीवन व्यर्थ है। तो तो ऐसे मनुष्यों को शिला प्रभुपाद कहते हैं कि वो गधों और बैलों के तुल्य। ठीक है, और लेकिन ऐसे व्यक्ति, ऐसे भक्ति बहुल जो है समाज है, इस समाज की उन्नति के लिए, तो उद्धार के लिए भगवान क्या करते हैं? एक दयालु पिता के भांति भगवान क्या करते हैं? भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम जैसे
ग्रंथों को प्रदान कर। सो व्यासदेव बन के भगवान व्यासदेव के रूप में जाके ये भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम को उपहार देते हैं इस समाज के मनुष्यों के कल्याण के। ठीक। तो क्योंकि मनुष्य भगवान भगवान क्यों रचना करते हैं? क्योंकि सबके सब जितने भी मनुष्य हैं, सबको सब लोग समर्थ नहीं होते हैं सब कुछ समझने। तो जो व्यक्ति जिस गुण में है, उसी गुण के आधार के लिए उनकी रचना की गई। बहुत सारे हमारे पुराण हैं, जो पुराण है वो गल्प के स्टोरी के अनुसार लिखा गया है, ताकि कुछ अल्पज्ञानी व्यक्ति स्टोरी पढ़ के मतलब कहानी कहानी पढ़ के सो थोड़ा थोड़ा उनका आध्यात्मिक उन्नति कर सके। तो जो व्यक्ति थोड़ा आगे पढ़ेगा, आगे थोड़ा बढ़ेगा, उससे वो भगवत गीता का ज्ञान पाए प्राप्त करेगा। और भगवत गीता से अगर वो थोड़ा उन्नत होगा तो श्रीमद् भागवत। तो ऐसे ही सारे वैदिक ग्रंथ को डिवीजन किया गया है, विभक्त किया गया है व्यासदेव जी। तो तो इसीलिए हमको ये देखना है कि किंतु इनमें से कोई भी ग्रंथ वैदिक सिद्धांतों से पृथक है। जितने भी पुस्तक हैं, जितने भी ग्रंथ हैं, सारे ग्रंथ वेदों, उनका जो उर्स है वो वेद ही है। ठीक। तो अगर हम उसको पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा हमको अपने ज्ञान को अपने हिसाब से, अगर गुण के हिसाब से हमको अ, उनमें हमको आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति। हरे कृष्ण। ये श्लोक के ऊपर किसी को कोई प्रश्न है तो हम उसकी चर्चा कर सकते हैं, नहीं तो फिर हम आगे श्लोक। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है प्रभु जी और माता जी? हरे कृष्णा। नहीं प्रभु, ऐसे तो नहीं लगता। हरि बोल। ठीक है। क्योंकि इस कलयुग में बस एक ही आधार रहता है व्यक्तियों का, क्या है? आहार निद्रा भयमेतुनम। अच्छा, यहाँ पे महाभारत में एक श्लोक दिया गया है, आहार निद्रा भयमेथुनं च समान एतत् पशुभिः नराणाम् धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हि न पशुभिः समाना। तो व्यक्ति का अवस्था ऐसी हो जाती। तो आहार निद्रा भय में ये चार प्रक्रिया में अपने आप को लिप्त कर लेता है कलयुग में। तो इससे अगर बाहर निकलना है तो फिर भगवान के द्वारा प्रदत्त ये ग्रंथों का ही सहारा है और भक्तों का संग। ठीक है। हरे कृष्ण। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ेंगे तो फिर देखेंगे यहाँ पे इस श्लोक में 37वें श्लोक में ये लिखा गया है कि देवद्विषाम निगम वर्तमनि निस्थितानाम। मतलब देवद्विषाम कौन है? जो भगवान के भक्त के प्रति ईर्ष्या रखते हैं, जो भगवान के भक्त के प्रति ईर्ष्या रखते हैं, वैसे व्यक्ति को देवद्विषाम कहा गया। ठीक है। और फिर निगम, निगम मतलब क्या? चारों वेद को निगम कहा गया। ठीक है। फिर जो व्यक्ति जो व्यक्ति नास्तिक होता है, ऐसे व्यक्ति देवद्विषाम को नास्तिक कहा जाता है। तब नास्तिक लोग वैदिक विज्ञान में अत्यंत दक्ष बनकर परम विज्ञानी माया के द्वारा निर्मित श्रेष्ठ प्रक्षेपास्त्रों में चढ़कर आकाश में अदृश्य उड़ते हुए विभिन्न लोकों के वासियों का संहार करेंगे। तो बुद्ध रूप में अत्यंत आकर्षक वेश धारण करके भगवान उनके मस्तिष्कों को मोह लेंगे और उन्हें उपधर्मों का उपदेश देंगे। मतलब यहाँ पे मेरा जितना भी ज्ञान है, इससे मेरे को पता चल रहा है कि आगे विज्ञान का बहुत बड़ा उन्नति होने वाला है विज्ञान में। और उसमें विज्ञानी इतने मतलब जो व्यक्ति जो भगवान को कभी भी नहीं मानेंगे, क्योंकि वो देवद्विषम कहते हैं, देवद्विषम, वो ईर्ष्या रखेंगे भगवत भक्तों के प्रति, लेकिन वो विज्ञान में बहुत अग्रसर होंगे। और वो अग्रसर होके क्या निर्माण करेंगे?
प्रक्षेपास्त्र निर्माण, जिसमें वो अपने आप को अदृश्य भी कर सकते हैं और विभिन्न लोकों की यात्रा भी कर सकते हैं। हमें श्रीमद् भागवत में लिखा गया है। और दूसरे लोकों के वासियों का संहार भी करेंगे। वैसे व्यक्तियों को भगवान बुद्ध के रूप में अपने आप को बुद्ध के रूप में यहाँ पे आविर्भाव करेंगे और आविर्भाव करके एक ज्ञान देंगे। क्या देंगे? उपधर्म, उपदेश देंगे। उपधर्म तो धर्म नहीं है। तो इसीलिए भागवतम कहता है कि बुद्धिज्म जो है धर्म नहीं है, उपधर्म है। धर्म के पास आसपास है, वो उपधर्म है, धर्म नहीं। तो बुद्ध रूप में अत्यंत आकर्षक वेश धारण करके भगवान उनके मस्तिष्कों को मोह लेंगे। तो ये उपधर्म को इस तरह से प्रचलित करेंगे भगवान बुद्ध के रूप में कि तो ये जो नास्तिक लोग इसमें मोह लेंगे। तो यहाँ पे ये जो वर्ण दिया है, वर्णित किया गया, बुद्ध का अवतार एक बार नहीं होता है। अगर देखा जाए, एक एक तो कलियुग आता नहीं है, बहुत सारे कलियुग आते हैं। अगर अगर एक मनु के जीवन कालों में देखेंगे तो 72 कलियुग आते हैं। 72 कलियुग आते हैं अगर एक मनु के जीवन काल। तो इसमें से श्रीमद् भागवतम में बहुत सारे बुद्ध, यहाँ पूरे श्रीमद् भागवतम में अभी तक तो मुझे ये बुद्ध दिखा, बुद्ध का अवतार। और स्कंद एक में भी और एक बुद्ध का अवतार भी लिखा गया है, वर्णना किया गया है। तो यहाँ पे जो शिला जीव गोस्वामी कहते हैं कि इस श्लोक में जो वर्णित हुआ है बुद्ध बुद्ध अवतार, वो एक अन्य कलयुग में हुआ, क्योंकि इस कलयुग में हमको जो जो बताया गया है इतिहास से कि बुद्ध का जो जन्म होता है वो लुम्बिनी नेपाल में होता है, और फिर उनका जो जो निर्वाण प्राप्त होता है वो बुद्ध गया। लेकिन अगर हम लोग जाएंगे हाँ, श्रीमद् भागवतम के श्लोक पहला स्कंद में जाएंगे और तीसरे अध्याय के 24वें श्लोक में जाएंगे, तो वहां पे वर्णना किया गया है कैसे श्रीमद् भागवतम में कि तथा कलो संप्रवृत्ते सम्मोहाय सुरद्विषाम बुद्ध नाम्नांजन सुतः विकटेषु भविष्यति। तथा कलो संप्रवृत्ते सम्मोहाय सुरद्विषाम बुद्ध नाम्नांजन सुतः विकटेषु भविष्यति। तो यहाँ पे बोलते हैं कि जो कलयुग के प्रारंभ में है ये बुद्ध का जन्म होता है। कलयुग के प्रारंभ में बुद्ध का जन्म होता है और इसके पुत्र होंगे अंजना, अंजना के पुत्र होंगे। और कहाँ पे जन्म लेंगे? जन्म लेंगे किकटेशु, किकटेशु मतलब गया। तो गया में, गया प्रोविंस में किकटेशु जो कहते हैं, वहां पे जन्म लेंगे। क्यों लेंगे जन्म? just for the purpose of deluding those who are envious of the faithful this। तो जो देवद्विषाम यहाँ पे लिखा गया है, तो देवद्विषाम वही है। यहाँ देवद्विषाम, यहाँ पे समोहाय सुरद्विषाम यहाँ पे लिखा गया, इस श्लोक में लिखा गया है सुरद्विषाम, यहाँ पे लिखा गया है देवद्विषाम। दोनों का मतलब सेम ही है। एक किस क्या है? जो भगवत भक्तों को के प्रति ईर्ष्या रखते हैं, मतलब जो एथेइस्ट होते हैं, जो नास्तिक लोग होते हैं, उनके बारे में। तो नास्तिक लोगों का उपचार करने के लिए भगवान बुद्ध का रूप धारण करते हैं। तो ये भी एक कलियुग के रूप में, कलियुग का ही दिया गया है। तो ये पूरा अलग है जो हम लोग के इतिहास से बताया गया है कि लुम्बिनी में जन्म लेते हैं, निर्वाण प्राप्त करते हैं बुद्ध गया में। लेकिन यहाँ पे लिखा गया है कि बुद्ध गया में अंजना के पुत्र के रूप में जन्म लेते हैं। और जन्म क्यों लेते हैं? वो सम्मोहाय सुरद्विषाम इसके लिए। लेकिन एक ही हमको अगर एक कॉज, मतलब जो उद्देश्य यहाँ पे देखा गया है कि बुद्ध का अवतार ही यही इसलिए होता है कि ताकि वो सम्मोहाय सुरद्विषाम, मतलब भगवत भक्तों के प्रति जो ईर्षा रखते हैं उनको उनको उनका मन को मोह लेने के लिए, ठीक है, बुद्ध का जन्म होता है। ठीक है।
तो भगवान बुद्ध का अवतार तब होता है जब लोग अत्याधिक अत्याधिक भौतिकतावादी हो जाते हैं, और तब वे सामान्य धर्म का उपदेश देते हैं। मतलब यहाँ पे इसीलिए भगवान का प्रचंड करते हैं। ये नास्तिक लोग क्यों हो जाते हैं? नास्तिक लोग इसलिए हो जाते हैं कि बहुत सारे उस समय, ये अगर देखा जाए तो बुद्ध बुद्ध का अवतार क्यों होता है? क्योंकि ब्राह्मण क्या करते हैं, पूरा धर्म को ही वो कर्म कांड में बदल देते हैं। पूरे धर्म का जो अर्थ है वो पूरे समाज में प्रचार करने की कर्म कांड है। तो जो प्योर डिवोशनल सर्विस, भक्तिमय सेवा, भगवान के प्रति जो भक्तिमय सेवा, उसका ज्ञान अभी लुप्त हो जाता है। तो क्योंकि जब तक पूरी तरह से भक्तिमय सेवा भगवान के प्रति ना किया जाए, तब तक कभी भी उद्धार नहीं हो सकता, मनुष्य का कभी भी उद्धार नहीं हो सकता। तो जब सारे ब्राह्मण ऐसे कर्मकांड में लिप्त हो जाते हैं तब, और पशु बलि जो है एकदम रैम्पेंट हो जाता है, चारों तरफ पशु बलि होता है, नृशंस हो जाते हैं, व्यक्ति नृशंस हो जाते हैं। तो ऐसे में अहिंसा को एस्टैब्लिश करने के लिए, और ये जितने भी सूरत विषम हैं, जो नास्तिक व्यक्ति रहते हैं, उनको मोह करने के लिए कौन? बुद्ध का अवतार होता है। ठीक है। तो यहाँ पे शिला प्रभुपाद क्या लिखते हैं? शिला प्रभुपाद लिखते हैं कि ऐसी अहिंसा स्वयं में धर्म ना होकर धार्मिक लोगों का महत्वपूर्ण गुण होती है। ये एक सामान्य बुद्धि का धर्म, क्योंकि इसमें मनुष्य को उपदेश दिया जाता है कि वो किसी पशु या जीवित प्राणी को हानि ना पहुंचाए, क्योंकि उनके हानिकारक कर्म कर्ता को भी हानि पहुंचाने वाले होते हैं। ये तो बहुत सीधा सा है ये धर्म। जो जो व्यक्ति अहिंसा क्यों नहीं कर रहे, ना करे, इसके ऊपर अगर कहा जाए तो बहुत ही अच्छा है। किंतु अहिंसा में कि इन सिद्धांतों को सीखने के पूर्व, यहाँ पे शिला प्रभुपाद कहते हैं कि इस अहिंसा के सिद्धांत को सीखने के लिए पहले क्या करने, तो दो नियम सीखना पड़े। क्या? व्यक्ति को पहले विनम्र होना है, और अगर व्यक्ति विनम्र और निराभिमानी हो जाए तो फिर वो तो हिंसक रह ही नहीं सकता। तो इसीलिए पहले जो डीप रूटेड है, अहिंसा ना करके पहले क्या बनाना है? विनम्र बनाना है और निराभिमानी। अगर कोई व्यक्ति निराभिमानी बनता है, विनम्र बनता है, तो उसमें कभी भी हिंसक प्रवृत्ति नहीं आ सकती। तो ऑटोमेटिकली वो अहिंसा को पालन करेगा ही करेगा। तो अहिंसक बनने के बाद उसे सहिष्णुता तथा सादगी सीखनी पड़ती है। ठीक है। भगवान को मनुष्य को महान धर्म उपदेशकों तथा आध्यात्मिक नेताओं का सम्मान करना और इंद्रियों का संयम रखने, घर तथा परिवार के प्रति विरक्त रहने और भगवान के सेवा करने की अभ्यास करना चाहिए। यहाँ पे शिला प्रभुपाद निर्देश देते कि मनुष्य का अग्रगति, मतलब आत्मा साक्षात्कार में कैसे प्रगति हो सकती है। जब मनुष्य धर्मोपदेशकों और आध्यात्मिक नेताओं जितने भी हैं, तो उनका सम्मान करे और अपनी इंद्रियों को संयम रखे और घर परिवार के प्रति विरक्त रहे। इसलिए भगवान अर्जुन को कहते हैं, छठे अध्याय में 35वें श्लोक में, ठीक है, क्योंकि अर्जुन का प्रश्न होता है कि 34वें श्लोक में कि कंचल हे मन कृष्ण प्रमाति बलवदृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिव दुष्करम। इसके लिए भगवान बोलते हैं कि असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलो। मन को वश में रखना बहुत मुश्किल है। यहाँ पे पहले मन को वश में रखना है। मन को वश में रखने के लिए हमको मंत्र का उच्चारण करना है, क्योंकि मंत्र, मन त्रायते मंत्र, त्रायते मंत्र मतलब मंत्र जो है वो मन का रेस्टिंग प्लेस है, रेस्टिंग प्लेस जहाँ पे विश्राम कर सकते। तो अगर मन को अगर मंत्र में लगाया जाए, जो कि तुरंत आपको भगवान के पास ले जाएगा मंत्र, तब जाके मन मन संयम रहेगा। और मन एक बार संयम रहे तो इंद्रियां भी संयम रहेंगी, क्योंकि मन जो है, इसको, इंद्रियां किसके वश में है? मन के वश में। अगर मन वश में होगा तो फिर इंद्रियां स्वयं ही स्वयं, और जब इंद्रियां स्वयं रहेंगे तो फिर ये विरक्त भाव तो आएगा ही, क्योंकि मन जो है भगवान के पदार बिंद में अगर एक बार अगर समर्पण हो गया तो फिर सारे विरक्त भाव तो आएगा ही। ठीक है, क्योंकि भगवान का सेवा करने से फिर बाकी संसार के प्रति विरक्ति भाव तो आएगा ही, वो डेवलप होगा ही होगा।
तो अंततः शिला प्रभुपाद कहते हैं कि उसे भगवान को स्वीकार करके उनका भक्त बनना हो, अन्यथा ये धर्म नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे उपधर्म और धर्म के बीच में कहते हैं कि उपधर्म क्या है, एक नैतिक उपदेश मात्र है। शिला प्रभुपाद कहते हैं उपधर्म, उपधर्म जो है वो नैतिक उपदेश मात्र है, उसमें मनुष्य को कभी कोई फायदा नहीं होने। जब तक धार्मिक सिद्धांतों के केंद्र में भगवान नहीं होंगे तब तक वो धर्म नहीं कहलाता। तो बस क्या कहला जाएगा उसको, बस एक नैतिक उपदेश मात्र कहलाता। तो इसीलिए इसको तो धर्म कहते हैं। इसको कभी कभी यहाँ पे अंग्रेजी में कहते हैं सब रिलीजन भी कहते हैं, सब रिलीजन। तो ये है पार्थक्य है धर्म और जो उपधर्म के बीच में। हरे कृष्ण। इसमें कोई प्रश्न है किसी को? इसमें कोई प्रश्न है तो पूछिए, अगर नहीं है तो आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्ण। ठीक है, तो फिर मैं आगे जाता हूँ। तो 38वें श्लोक में जाता हूँ। 38वें श्लोक में यहालयस्वपि सताम न हरे कथा स्युः पाषाण्डिनो द्विज जना वृषलानुदेवः स्वया स्वधा वसडिति स्वगिरो न यत्र शास्ता भविष्यति कलिभर भगवान, कलेर्भर भगवान युगान्ते। तो युग के अंत में भगवान का आविर्भाव ये श्लोक में लिखा गया है। तो जब जब पूरे समाज में गॉडलेसनेस, भगवान विहीनता पूरी तरह से फैली, तब भगवान का आविर्भाव होता है। किसके रूप में? कल्कि के अवतार में। कल्कि के अवतार जैसे, अगर अगर छोटा सा मैं अगर एक उदाहरण दे दूं, अगर हमारे कंप्यूटर में पूरे वायरस हो जाते हैं तो उस कंप्यूटर को पूरा हम लोग फॉर्मेट करते हैं। ठीक है, फॉर्मेट करने से पहले क्या करते हैं, जो जो फाइल है जो डैमेज होने से बच गए हैं उनको हम लोग रख लेते हैं और बाकी जितने हैं पूरे फॉर्मेट करते हैं। तो अगर इसी हिसाब से देखा जाए तो भगवान भी ऐसे ही है। पूरे कलियुग में, पूरा कलियुग में जितना पूरा अगर भगवान भी इनका फैल जाता है पूरे समाज में, तो दंड देने के लिए ही भगवान का आविर्भाव होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब इस श्लोकों में यहाँ पे लिखा गया है कि कैसे ये दुर्गति होती है समाज की। ठीक है, तो यहाँ पे किसी को तत्पश्चात कलयुग के अंत में जब तथाकथित संतों द्वारा तथा द्विजों के घरों में भी ईश्वर की कथा नहीं हो, मतलब ब्राह्मणों के घर में भगवान की कथा नहीं हो, संतों के घर में भी भगवान का कथा नहीं हो, और जब सरकार की शक्ति निम्न कुल में उत्पन्न शूद्रों के अथवा उनसे भी निम्न लोगों में से चुने गए मंत्रियों के हाथों में चले, मतलब पूरे सरकार जो है किसके हाथों में जाएगी? जिनका कोई मतलब योग्यता नहीं है, निम्न युग, निम्न जो जो शूद्रों के, तो उनसे भी निम्न लोगों से भी उनके द्वारा चुने गए जो मंत्रियों के हाथ में चली जाए, तो वो पूरा गॉडलेस, मतलब भगवान विहीन व्यक्तियों के पास पूरा शक्ति हो जाएगी, सरकार चली जाएगी, शासन प्रशासन चली जाएगी। और जब यज्ञ विधि के विषय में कुछ भी, यहाँ तक कि उच्चारण भी ज्ञात नहीं होंगे किसी को, कोई श्लोक का याद नहीं होगा किसी को भी, यज्ञ के कुछ कैसे करना है कोई, पूरा भगवान विहीन। तो उस समय भगवान परम दंडदाता के रूप में प्रकट। तो भगवान का हर बार ये भगवान हर कलयुग के अंत में कल्कि के रूप में आते हैं पूरी तरह से, और उसके बाद पूरा नया मतलब धर्म का प्रतिष्ठा करते हैं। तो यहाँ पर इस कलयुग के अंतिम चरण में भौतिक जगत की कुछ अवस्थाओं के लक्षणों का उल्लेख हुआ है। इन अवस्थाओं का सारा समाहार ईश्वर भी पूरा यहाँ पे दिखाता है कि ईश्वर विहीनता। तो अभी भी हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे, अगर हम लोग जाएंगे अभी समाज में, ये भी समाज में देखिए ईश्वर विहीनता फैल रहा है, बहुत अच्छी तरह से फैल रहा है। इसीलिए शिला प्रभुपाद की कृपा से हम लोग इतने हम लोग इतने भाग्यशाली हैं कि हम लोग को ऐसे भक्तों का संग मिल रहा है। मंदिर में हमको जाके प्रैक्टिस करने के, अपना
भक्ति का प्रैक्टिस करने के लिए मौका मिल रहा है। तो ये इस युग में हमको जो मिला है, जो हमारे लिए, हमारे प्रति शिला प्रभुपाद बहुत बहुत बड़ा उपहार है। तो जय शिला प्रभुपाद ने इतना अच्छा हमारे लिए व्यवस्था किया है, इतना अच्छा फैमिली का गठन किया है, इस्कॉन फैमिली। तो जहाँ पे हम लोग सब मिलके इस भगवत भक्ति कर रहे हैं। आज भी अभी देखिए बात कर रहे हैं, भगवान के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, भगवान के भगवान को सेवा कर रहे हैं, भक्तों का सेवा कर रहे हैं। तो ये सब बस हमारे शिला प्रभुपाद जो आचार्य हैं, शिला प्रभुपाद, उन्हीं की कृपा से ये सब संभव हो। यहाँ पे अगर देखा जाए तो कई, हम लोग ने पढ़ा था किसी लेक्चर में, शिला प्रभुपाद भी ऐसे ही है, भगवान के सत्यावेश अवतार में ही जाएंगे, सत्यावेश अवतार, क्योंकि शिला प्रभुपाद के द्वारा इतना सुंदर तरीके से कृष्णा भावनामृत का पूरी तरह से पूरी पूरा संसार में जो जो आज प्रचार हुआ है, ये बस इसी द्वारा, भगवान के ही द्वारा प्रचार, भगवान के ही शक्ति से ही ये प्रचार हुआ है। तो शिला प्रभुपाद भी अगर देखा जाए तो वो सत्यावेश अवतार है। ठीक है। तो अगर अगर आगे आगे जब कलियुग जैसे उसका प्रभाव बढ़ेगा, तो फिर द्विज जन जो है उनमें वो सारे नास्तिक, यहाँ पे शिला प्रभुपाद कहते हैं कि द्विज जन कहा जाता है कि नास्तिक, फलत वे सब ईश्वर का पवित्र नाम तक भूल जाए, उनके कार्यकलाप की बात पर दूर रहे। समाज के उच्च वर्ण तथा समाज के भाग्य विधायक ज्ञानी पुरुष, समाज में शांति तथा व्यवस्था के उत्तरदायी प्रशासक वर्ग तथा समाज के आर्थिक उन्नति के प्रदर्शक व्यवसायी वर्ग, इन सब को परमेश्वर का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। इसलिए बोलते हैं कि चार वर्ग जो होते हैं, सब चार वर्ग को भगवान के पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, परमेश्वर का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, ताकि समाज में शांति और स्थायी बना रहे। अगर इन इनमें अगर ईश्वर विहीनता फैल जाए तो पूरा समाज का सर्वनाश होता है। तो कैसे होना चाहिए? परमेश्वर का पूर्ण ज्ञान, क्या उनके नाम, गुण, लीला, पार्षद, सामग्री, व्यक्तित्व आदि से परिचित होना चाहिए। अगर ना हो तो पूरे समाज में अराजकता फैलती है। तो इसीलिए यहाँ पे तो यहाँ पे शिला प्रभुपाद जन नायकों का कर्तव्य है कि हमको, यहाँ पे शिला प्रभुपाद देते हैं, शिला प्रभुपाद देते हैं कि मनुष्यों को ऐसे असंस्कृत सामाजिक पशुओं के लक्षण पहले से ही विद्यमान है। जन नायकों का कर्तव्य है कि इस ओर ध्यान दें और तत्व ज्ञान में प्रशिक्षित द्विज लोगों को प्रतिष्ठित करके सामाजिक व्यवस्था में सुधार लाने के प्रयास करें। तो इसीलिए यहाँ पे शिला प्रभुपाद देते हैं कि बहुत, यहाँ पे जितने भी हम लोग का जो इस्कॉन के द्वारा ये किया जा रहा है, अभी सबको अभी ब्राह्मण किया जा रहा है, सबको अभी सुसंस्कृत किया जा रहा है, सबको शास्त्र का ज्ञान दिया जाए, ताकि वो जगह जगह जाके शास्त्र का ज्ञान को फैला सके। अभी मैं अपने खुद एग्जाम्पल दूंगा। अभी मैं उड़ीसा गया था, बहुत सारे गाँव में गया, सब गाँव में अभी देख रहा हूँ हरिनाम चल, और सब लोग बोल रहे हैं हरे कृष्णा। मेरा जो अभी कंठी माला देके सब लोगों ने हरे कृष्णा बोला है। तो मैं बहुत सारा मैं अभी जो चेंज देख रहा हूँ अभी अपने अपने खुद के स्टेट में, बहुत सारे गांव में देखा मैं कि अभी भी हरिनाम चल, अभी हरिनाम का प्रचार हो रहा है बहुत अच्छी तरीके से। तो शिला प्रभुपाद की कृपा से हमारे भक्तों के हमने भक्तों को इतना अ, शक्ति मिला है, शिला प्रभुपाद के द्वारा जाके गांव गांव, नगर नगर, ग्राम ग्राम जाके हरिनाम का प्रचार। हरे कृष्ण। तो इसी से इसके बाद मैं आज का जो कथा का विराम देता हूँ। 3 श्लोक खत्म हुए, 36, 37 और 38। ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो 3 मिनट बाकी है अभी, अगर कुछ कोई प्रश्न कुछ इसमें पूछ सके तो। 3 है, 3 अवतार के ऊपर मैं अभी चर्चा किया आज। पहला जो है व्यासदेव, दूसरा जो बुद्ध, तीसरा जो है कल्कि अवतार। बारे में अगर कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर प्रभु जी प्रभुपाद लीलामृत पढ़ेंगे। यस प्रभु, कोई किसी का कोई प्रश्न है तो हम लेते हैं। बड़ा सुंदर प्रभु, बहुत ही सुंदर क्लास। अपने तीनों जो अवतार है उनके बारे में, स्पेशली कल की अवतार जो आने वाला है उसके बारे में आपने बहुत
और बुद्ध के बारे में क्यों लोग नास्तिक हो जाते हैं, उसके ऊपर बड़ी ही अच्छा तरीके से हम्म, आपने संबोधन किया प्रभु। तो किसी का कोई प्रश्न हो तो हम लोग लेते, नहीं तो फिर आज शिला प्रभुपाद का प्रभु ने बहुत ये किया कि हम उन्हीं के वजह से हम लोग आज कनेक्ट हुए हैं, और उन्हीं के वजह से आज हमारा ये मूवमेंट चालू है। आज हम लोग आपस में बैठकर चर्चा कर रहे एक हैं। दूसरे से चर्चा कर पा रहे हैं। यदि श्रीला प्रभुपाद नहीं होते तो शायद पता नहीं हम एक दूसरे से कभी देख भी पाते, मिल भी पाते, या एक दूसरे को Absolutely. कभी समझ भी पाते। तो बड़ा ही तो शिला प्रभुपाद लीलामृत लेते प्रभु। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण, हरे कृष्ण। शिला मुझे आज्ञा प्रभु। दीजिए प्रभु जी, मुझे कीर्तन हरे, में जाना है। हाँ प्रभु, शाम में मिलना है हमको भी आपके साथ। हरे हरे कृष्ण। हरि बोल। तो श्रीला प्रभुपाद लीलामृत थे। श्रीला प्रभुपाद लीलामृत की जय। सत्स्वरूप दास गोस्वामी महाराज की जय। तो हमने अभी तक अध्याय 13 खत्म किया था पिछली बार, और हम आज अध्याय 14 शुरू करने जा रहे हैं। तो अध्याय 14 एकाकी संघर्ष, जिसका शीर्षक है प्रभुपाद ने किस प्रकार संघर्ष किया। तो एक तो पेज पढ़ते हैं हम लोग। मैं पीछे बैठा करता और बैठकों में उनकी बातों का चुपचाप सुनता रहता। वे निर्विशेष निरर्थक बातें करते रहते और मैं चुप रहता। तब एक दिन उन्होंने पूछा कि क्या मैं कुछ कहना चाहूंगा, और मैं कृष्ण भावनामृत के विषय में बोलता। मैंने चुनौती दी कि वे शंकराचार्य के हवाले से मनगढ़ंत दर्शन और व्यर्थ की बातें बता रहे हैं। उन्होंने अपना बचाव की कोशिश की और कहा कि वे नहीं बता पा रहे हैं कि शंकराचार्य बता रहे थे। मैंने कहा, आप शंकराचार्य के प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं, बात एक की है। तब वे मुझे बोले, स्वामी जी, मैं आपको बहुत चाहता हूं, किंतु आप यहाँ भाषण नहीं दे सकते। परंतु यद्यपि हमारे दर्शनों में अंतर था और वे मुझे बोलने देने के लिए तैयार नहीं थे, तो भी वे मेरे प्रति कृपालु थे और मैं भी उनके प्रति मैत्रीपूर्ण था। शिला प्रभुपाद के वार्तालाप से। प्रभुपाद न्यूयॉर्क महानगर में किसी को नहीं जानते थे, किंतु डॉक्टर राम मूर्ति मिश्र का एक संपर्क था। उन्होंने बटलर से डॉक्टर मिश्र को एक पत्र लिखा था कि जिसमें साथ परमानंद मेहरा से मुंबई की प्राप्त परिचय पत्र भी संलग्न कर दिया था। उन्होंने डॉक्टर मिश्र को फोन भी कर दिया था और डॉक्टर मिश्र ने न्यूयॉर्क में उनका स्वागत करते हुए उनके साथ रहने का आमंत्रण दिया था। फिलाडेल्फिया से पोर्ट अथॉरिटी बस टर्मिनस पहुंचे और डॉक्टर मिश्र का एक विद्यार्थी उन्हें मिला और सीधे शहर के भीतर हो रहे एक भारतीय उत्सव में ले गया। वहां प्रभुपाद की भेंट डॉक्टर मिश्र तथा रविशंकर और उनके भाई नर्तक उदय शंकर से हुई। तब प्रभुपाद डॉक्टर मिश्र के साथ हडसन नदी के तट पर स्थित उनके घर 33 रिवर साइड ड्राइव गए। यह घर 14वीं मंजिल पर था। उसमें बड़ी बड़ी खिड़कियां थी जो नदी की ओर खुलती थी। डॉक्टर मिश्र ने प्रभुपाद को एक अलग कमरा दे दिया। डॉक्टर मिश्र नाटकीय तथा आडंबर प्रिय व्यक्ति थे। आंखें नचाकर और हाथ झटक कर बातें करना उनका स्वभाव था। वे सदैव प्रिय और सुंदर वैसे शब्दों का प्रयोग करते थे। कैसे गुरु होना चाहिए, उसकी एक कलापूर्ण परिकृत छवि प्रस्तुत करने वाले डॉक्टर मिश्र को कुछ न्यूयॉर्क निवासी शहरी स्वामी कहते थे। अमेरिका आने से पहले वे संस्कृत के अध्येता, गुरु तथा डॉक्टर रह चुके थे। वे कई पुस्तकें लिख चुके थे, जैसे वह टेक्स्ट बुक ऑफ योग, साइकोलॉजी एवं अद्वैत दार्शनिक शंकर की शिक्षाओं पर आधारित सेल्फ एनालिसिस एंड सेल्फ नॉलेज। संयुक्त राज्य में आने पर उन्होंने अपनी डॉक्टरी जारी रखी, किंतु जब कुछ लोग उन्हें शिष्य होने लगे तो उन्होंने डॉक्टरी का व्यवसाय बंद कर दिया। यद्यपि वे सन्यासी थे, किंतु वे पारंपरिक गहरी धोती और कुर्ता नहीं पहना करते थे, किंतु मिली सिली हुई नेहरू जैकेट और सफेद ढीला पैजामा पहनते थे। उनका वर्ण श्याम था, जबकि प्रभुपाद का रंग सुनहरा था और बाल घने तथा काले थे। 44 वर्ष की अवस्था होने पर भी डॉक्टर मिश्र प्रभुपाद जैसे लड़के जैसे दिखते थे। जिस समय प्रभुपाद ने उनको संपर्क हुआ था, डॉक्टर मिश्र का स्वास्थ्य खराब चल रहा था। प्रभुपाद का आगमन उनके लिए मानो पूर्ण औषध सिद्ध हुआ। राम मूर्ति मिश्र, परम पुण्य मूर्ति प्रभुपाद भक्ति वेदांत स्वामी ने अपने प्रेम के सचमुच मुझे जीत लिया।
वे सचमुच प्रेम के अवतार थे। मेरा शरीर अस्थि पंजर मात्र रह गया था। उन्होंने अपनी पाक विद्या और विशेषकर अपने प्रेम और भगवान कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति से सचमुच ही मुझे योगदान जीवन दान दिया। भोजन बनाने में वे बहुत आलसी थे, पर भोजन बनाने में मैं बहुत आलसी था, पर वे बैठ जाते और भोजन तैयार कर डालते। डॉक्टर मिश्र इस बात के प्रशंसक थे कि प्रभुपाद एक रसायन शास्त्री की सूक्ष्मता के साथ तरह तरह के व्यंजन तैयार करते थे और उन्हें खाने के प्रति भी बड़ा उत्साह था। राममूर्ति मिश्र, वे मुझे छोटी नहीं अपितु प्रसादम प्रदान करते, रोटी नहीं अपितु मुझे प्रसादम प्रदान करते। यही जीवन था और उन्होंने मेरा जीवन बचा लिया। उस समय मुझे विश्वास नहीं था कि मैं जीवित रहूंगा, किंतु उनका समय से खाना पिलाना, चाहे मुझे भूख हो अथवा ना हो, मुझे बहुत पसंद आया। वे उठ जाते और कहते, यह भगवत प्रसादम लो, और मैं कहता बहुत अच्छा। जॉन सुवाल, जो डॉक्टर मिश्र के एक पुरानी शिष्या थी, श्रील प्रभुपाद और अपने गुरु के रिवरसाइड ड्राइव में उन्होंने आवास के प्राय साथ साथ देखा करती। ओपन जॉन सुवाल, मुझे स्वामी जी के स्मृति एक बच्चे जैसी है। इस अर्थ में वे बड़े भोले भोले, सरल और निरीह लगते थे। डॉक्टर मिश्र के माध्यम से मेरी जो धारणा है, उनके अनुसार वे प्रभुपाद को अपना पिता तुल्य समझते थे, जो उनकी बहुत बहुत दयालु और जो उनके प्रति बहुत दयालु और कृपालु थे। किंतु स्वामी जी के निर्दिष्ट करने के लिए जो शब्द अधिकांशतः प्रयुक्त होते थे, वे थे एक बच्चे की तरह, जिसका भाव यह था कि वे पुरातन सुंदर अर्थ से सरल थे। जब पहली बार स्वामी जी ने मेरा परिचय कराया गया, उस समय डॉक्टर मिश्र ने कहा कि वे बहुत पुण्य पुरुष है, बहुत धार्मिक और भागवत भावनामृत से निमग्न। स्वामी जी स्वभाव से बहुत प्रतिकार थे। स्वयं मुझे स्मरण है कि न्यूयॉर्क के जीवन में नित्य प्रति वे की उलझने में फंसे रहने पर भी वे बहुत अच्छे व्यक्ति थे। स्वामी जी अपना कार्य प्रारंभ करने के लिए सर्वोत्तम स्थान की तलाश कर रहे थे। ये व्यवहार पटु व्यक्ति थे। मुझे बहुत अच्छी तरह स्मरण है कि हर रात को अपने कपड़े धोने के बारे में वे मुझे सावधान करते। मैं उनके पास बैठती और पाती कि डॉक्टर मिश्र के आवास से कुछ विद्यार्थी बैठे और स्नान घर में स्वामी जी के गेरुए वस्त्र टंगे हुए हैं। अभी कभी कभी श्रील प्रभुपाद डॉक्टर मिश्र को अपने अमेरिका आने के उद्देश्य से संबंध से विचार विमर्श करते और पश्चिम में कृष्ण भावनामृत की स्थापना करने के विषय में उनके आध्यात्मिक गुरु की कल्पना की चर्चा करते। डॉक्टर मिश्र की सहायता से उन्होंने अनुरोध करते, किंतु डॉक्टर मिश्र सदैव अपने शिक्षण कार्य में बातें करते और कारण उन्हें बहुत व्यस्त रहना पड़ता था। वे यह भी कहते थे कि उनकी योजना यथाशीघ्र अमेरिका छोड़ देने की है। कुछ सप्ताह बाद जब प्रभुपाद को अपने आवास पर रहना था, डॉक्टर मिश्र के लिए असुविधाजनक लगने लगा, तब उन्होंने स्वामी जी को सेंट्रल पार्क के निकट 100 वेस्ट 72nd स्ट्रीट पर 5वीं मंजिल पर अपने हठ योग स्टूडियो में स्थानांतरित कर दिया। वह विस्तृत स्टूडियो इमारत के मध्य में था। उसमें एक कार्यालय था और उसमें लगा हुआ एक निजी कक्ष था जिसमें स्वामी जी ठहरे। उनमें कोई भी खिड़की नहीं थी। श्रील प्रभुपाद की जय। सत्स्वरूप दास गोस्वामी महाराज की जय। हम लोग यहाँ रोकते हैं और आज की कथा को हम यहाँ विराम देते हैं। हरे कृष्णा। तो आज का सत्र समाप्त करने से पहले हम लोग नरसिंह भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अगले हफ्ते शायद आज शाम में तो आज प्रभु आज आ जाएंगे और बाकी लोग भी जब तक आएंगे तब तक हम लोग इसी प्रकार से ऑनलाइन चलाए रखते हैं। तो जडेजा प्रभु है, नरसिंह आरती लेंगे प्रभु। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु, हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण प्रभु। यस प्रभु। हरे कृष्ण। श्री श्री विघ्न विनाशक नरसिंह भगवान की जय। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलाददायिने हिरण्यकश्यपूर्वक्षः श्रीलकंठानखालाय
परतो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा वही नरसिंहा हृदये नरसिंहा नरसिंहा मदीं शरणं प्रपद्ये तव कर कमलवरे नखा अद्भुत श्रृंगार ललिता हिरण्यकश्यपु तनुभृंगा केशवद्वीता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे तव कर कमल वरेण खा अद्भुत श्रृंगार ललिता हिरण्यकश्यपु तनुभृंगा केशवदीता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय भक्त प्रहलाद जय भक्त प्रहलाद जय भक्त प्रहलाद जय भक्त प्रहलाद जय प्रभुपद जय प्रभुपद जय प्रभुपद श्रील प्रभुपद जय गुरुदेवाय जय गुरुदेवाय जय गुरुदेवाय जय गुरुदेवाय निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। तो श्री श्री विघ्न विनाशक नरसिंहदेव भगवान की जय। जय भक्तराज प्रहलाद महाराज की जय। जय। प्रभुपाद की जय। गुरुदेव महाराज की जय। सभी एकत्रित भक्तों की जय हो प्रभु। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच प्रभु। थैंक यू हरे फॉर गिविंग सर्विस प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। थैंक यू वेरी मच ऑल। एंड करते हैं प्रभु हम लोग प्रोग्राम को यहाँ पर।